अभी हमारे साथ मौजूद हैं सेपेटाकरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह दहिया जी। मौका है बिहार में हो रहे गोल्ड कप का। आइए बात करते हैं योगेंद्र सिंह दहिया जी से। दहिया जी, बिहार में संभवतः यह आपका पहला दौरा है अपने खेल को लेकर, कैसा बिहार मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरा पहला दौरा नहीं, बिहार मेरा आना जाना लगा रहता है। इससे पहले बिहार में हमारा 26वां जूनियर प्रतियोगिता हुआ था, उसके बाद स्कूल नेशनल हुए थे, तो दोनों में आया था मैं। बिहार का जहाँ तक संबंध है, बिहार राज्य और बिहार राज्य के लोग बहुत ही बढ़िया लोग हैं। और जैसा कि मुझे मालूम है, आप सब लोग जानते हो, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय बिहार देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता था। बीच में कुछ स्थितियाँ रहीं जिसमें बिहार किन्हीं कारणों से पिछड़ता नजर आया, लेकिन मुझे आशा है कि अब जिस तरह से बिहार में आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह से बिहार के लोग बढ़ चढ़कर आगे विकास की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में बिहार का पूर्ण रूप से पहले 4-5 राज्यों में आना तय है। तो अगर लीग से हट के एक सवाल है, आप बिहार आए, पहले भी बिहार आपने कहा आ चुके हैं, उस समय के बिहार, आज का बिहार, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, यहाँ के खान पान और कल्चर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, पहले का माहौल जो और आज के माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी जो देश की सोच है, जो बिहार के लोगों की सोच है, बिहार भी के लोगों की सोच पूरी तरह से परिवर्तित मुझे लगती है। जहाँ भी हम जाते हैं, बात करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि विकास हो, शांति रहे, आगे बढ़े, रोजगार के अवसर पैदा हों। और जिस तरह से ये आयोजन को लेकर हमने बात की, हम लोग जा रहे हैं, जैसे कार ड्राइवर्स है, बाज़ार में गए, हॉकर्स है, उनसे हम बात करते हैं, भैया ये हो रहा है, आप लोगों को क्या मालूम? तो सब लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह का आयोजन हो, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर रहे तो युवाओं को, स्पेशली युवाओं को एक दिशा मिलती है। जैसे कि स्पोर्ट्स आप सोचते हैं, मैं स्पोर्ट्स की ही बात करूँगा कि स्पोर्ट्स का मोटो यही है कि एक स्वस्थ और डिसिप्लिन नागरिक मिले, जो कि हर देश और राज्य की ज़रूरत है। अगर युवा खेल की तरफ बिजी रहेगा तो युवा गलत रास्ते की तरफ भटक ही नहीं पाएगा। तो जो खेल का उद्देश्य है, बीच में कुछ सरकारें इसको भूल गई थी, प्रायोरिटी देना बंद कर दिया, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार अभी तुरंत में इसको दे रही है, और साथ ही साथ भारत सरकार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया का नारा जो चला है, तो आने वाला भविष्य मुझे लगता है कि खेलों का उज्जवल है और हमारे युवा का भी उज्जवल है। अगर इसी तरह से, मैं सराहना करता हूँ बिहार सरकार ने जो किया, इसी तरह से अब अन्य राज्य सरकार अगर करे, एक साल में, अगर मैं ज़्यादा नहीं कहता, 4 भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन एक राज्य करे, तो 20 राज्य हमारे कम से कम अच्छी तरह से संपन्न हैं, जो इसको उठा सकते हैं, इसका खर्चा वहन कर सकते हैं। तो आप सोचिएगा, जब 80 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं एक साल में देश में होगी, तो मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण रूप से एक स्पोर्ट्स का वातावरण बनेगा, जिसको देख के दुनिया से भर के लोग यहाँ जब आएंगे, हमारे युवा प्रेरित होकर खेल में आएंगे। तो आप देखिए कि उसके तुरंत बाद 4-5 साल अगर ऐसा वातावरण रहेगा, तो निश्चय ही हमारा भारत खेलों में भी अग्रणी रूप से ओलंपिक में आपको पदक तालिका में नजर आएगा। हमारी जानकारी के अनुसार बिहार के राजगीर में शायद आप लोगों की बात चल रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाने का, उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इस बारे में जब हमारा MOU जो हुआ था, उसमें भी ये हमारा MOU हुआ था कि भारतीय सेपक-टकरा संघ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर सेपक-टकरा खेल के लिए टैलेंट हंट और उनको नॉरिशिंग करने का जो काम है, उसमें हम सहयोग देंगे, तकनीकी रूप से सहायता मुहैया करेंगे। वो कोच भेजना हो या आपके तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण करना हो। साथ ही साथ अब जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का दौरा हुआ था, उस दिन हम और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव और DG रविंद्रन जी बैठ के एक डिस्कशन किए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने एक ऑफ़र दिया था, यदि आप जगह मुहैया कराते हो, जैसे कि हमारा पहले से बातचीत था एक नेशनल एकेडमी स्थापित करने का, तो उसको आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने भी कहा था कि अगर वो एकेडमी इस तरह से बनता है, तो वो लोग इसको एक्रेडिट एकेडमी घोषित करेंगे। एक्रेडिट एकेडमी घोषित करने का मतलब है उसको मान्यता मिलना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से कि मानकों के ऊपर ये खरी है। साथ ही साथ जब एक्रेडिट एकेडमी बनेगा, तो हमारा जो साउथ एशिया रीजन है, उसके अन्य देश जैसे कि नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है,
बांग्लादेश है, मालदीव है, तो ये लोग भी प्रशिक्षण के लिए अगर आना चाहेंगे तो वो आएंगे, तो वो एक्रीडेट एकेडमी है कि वो आ सकते हैं वहाँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी खेल का कोई एक्रीडेट एकेडमी इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा भारत में स्थापित है, और वो पहली बार अगर राजगीर में हो तो इससे बड़ी मैं बात कोई उपलब्धि मानता नहीं हूँ। नए वर्ष में जो सेपटकरा खेल है उसमें कौन कौन से आयोजन हो रहे हैं और क्या बिहार में भी कोई आयोजन है? देखिए, जहाँ तक अभी संभव खेल चल रहा है, आपको मालूम है खेलो इंडिया यहाँ होने वाला है, तो लगता है कि उसमें भी आयोजन यहाँ होगा। और इस साल का जो आयोजन है, इसके पश्चात हमारे अभी नागालैंड सरकार के मंत्री यहाँ आए थे, उनसे बातचीत चल रहा है, तो हो सकता है कि एशियाई महिला चैम्पियनशिप आपको जल्दी ही नागालैंड कोहिमा में देखने को मिले। और यहाँ बिहार की मैं बात करूँ तो हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता आपको यहाँ नवंबर या दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। और अगले साल हमारा प्रोग्राम है कि हम एक साउथ एशिया लेवल का इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी इसी स्टेडियम में आयोजित करने का हमारा प्रोग्राम है। उसमें कुछ अड़चन हैं, जैसे मालूम है आजकल वीज़ा का पाकिस्तान टीम का है, बांग्लादेश से भी थोड़े से संबंध इस तरह से चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि उसको हम जो अगर समय पर भारत सरकार से जो भी ज़रूरी परमिशंस है वो हासिल कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से यहाँ हो पाएगा। और एक आखिरी सवाल, जो ये फाइनल मैच चल रहा है, हमारे दर्शकों के बारे में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक खेल संघ के सेपटकरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहना चाहिए? किसी भी खेल की जान उसके चाहने वाले, उसके देखने वाले होते हैं। मैं बहुत देख के खुशी मुझे महसूस हो रही है कि लगातार जो पिछले 6 दिन से यहाँ चल रहा, 6वां दिन है, और जो पटना के दर्शक जो यहाँ के देखने वाले यहाँ आ रहे हैं और जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं वो सराहनीय है। मैं सभी आए हुए दर्शकों का, यहाँ स्टेडियम में जो आए हैं, जो घर में बैठ के यूट्यूब या चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और सराहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार हमारे खिलाड़ियों को दिया है, जिसकी बदौलत आप देख रहे हैं भारतीय टीम का भी प्रदर्शन उच्चतम दर्जे का रहा है। और आशा करता हूँ कि अभी जो आने वाला फाइनल है वो भी हमारी टीम जीतेगी और एक स्वर्णिम इतिहास लिखेगी। तो दर्शकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सभी मीडिया बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन्होंने लगातार पहले दिन से लेकर आज तक हमको जो सहयोग दिया है वो अविस्मरणीय है। हम तहे दिल से उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ये थे योगेंद्र सिंह जहिया, सेपटकरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं हूँ आपका होस्ट सुरेश कुमार मिश्रा।